नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका म्हारो राजस्थान में। रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कहा कि वो किसी जाति विशेष का होने के कारण नहीं, बल्कि 36 कौमों के प्यार और विश्वास के कारण ही राज्य के मुख्यमंत्री बने। अशोक गहलोत ने जयपुर के बिड़ला सभागार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में बोलते हुए ये बात कही है। और वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे और डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित करने के अपने सपने का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि मुझे लगता है कि इस सपने को पूरा करने के लिए ही राज्य की जनता ने मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया। और उन्होंने मुस्कुराते हुए आगे कहा कि जाति पाति के हिसाब से तो मैं मुख्यमंत्री नहीं पाता और मेरी जाति का एक ही विधायक है और वो मैं खुद ही हूं। और अगर राज्य की 36 को मुझे प्यार नहीं करती तो मुझ पर विश्वास नहीं करती तो मैं आज आपके सामने खड़े होकर दो बातें कहने की स्थिति में नहीं होता। गहलोत ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना मूल कर्तव्य और इसके मूलभूत तत्वों की समझ आमजन से विकसित हो जाए तो गरीबी, अमीरी, वर्ग भेद सहित देश की कई समस्याएं दूर होने लगेंगी। करौली जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लैश आउट के तहत डीएसटी साइबर सेल और थाना नई मंडी पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे की बड़ी खेप पकड़ी है। और नाकाबंदी में टीम ने बाइक सवार मुख्य तस्कर समेत 2 जनों को गिरफ्तार कर 250 ग्राम स्मैक जब्त की और बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 40 लाख रुपए। और गिरफ्तार तस्कर चैन सिंह सोंदिया जो बेटे चंद सिंह जिला मंदसौर मध्य प्रदेश और राम अवतार गुर्जर जो रामेश्वर थाना सलेमपुर जिला दौसा का रहने वाला है। और पुलिस अधीक्षक करौली मृदुल कछावा ने बताया कि मादक पदार्थ तस्करों के मूवमेंट की सूचना पर थानाधिकारी नई मंडी गिरिराज प्रसाद मेजाप्ता और साइबर सेल और डीएसटी की टीम ने 220 केवी पर नाकाबंदी की। और इस दौरान बाईपास की तरफ से आती एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति नाकाबंदी और पुलिस जीप को देखकर वापस घूमकर जाने लगे तो टीम ने घेरा और देखकर उन्हें पकड़ लिया और संदिग्ध लगने पर तलाशी ली गई तो चैन सिंह के पास 100 ग्राम अवैध स्मैक और 100 ग्राम अफगानी स्मैक और राम अवतार गुर्जर के पास 50 ग्राम स्मैक मिली और दोनों तस्करों के पास मिली 250 ग्राम स्मैक और बाइक जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। और मुख्य तस्कर चैन सिंह को थानाधिकारी नई मंडी द्वारा 12 जुलाई को भी 70 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार किया गया था। और गिरफ्तार तस्करों से कारोबार में लिप्त अन्य लोगों के बारे में कड़ाई से पूछताछ की जा रही और कई प्रमुख अवैध मादक पदार्थ तस्करों के नाम सामने आने की संभावना है। और एसपी ने बताया कि ऑपरेशन फ्लैश आउट अभियान में जिला पुलिस द्वारा लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है और पिछले 1 साल से जुलाई 2020 से 16 दिसंबर 2021 तक कुल 52 प्रकरण दर्ज कर 77 लोगों को गिरफ्तार किया जाकर और 4 किलो 220 ग्राम 527 मिलीग्राम अवैध स्मैक जब्त की जा चुकी है। जयपुर में पिछले कुछ दिनों से जयपुर में सरेराह वाहन चालकों को रोककर मारपीट कर लूट की वारदातों में काफी इजाफा देखा जा रहा है और बदमाशों के मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम देने का एक ताजा मामला सामने आया और जिसमें सीसीटीवी फुटेज में बदमाश बाइक सवार 2 युवकों को रोककर मारपीट कर लूटपाट करते दिखाई दे रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बिलोची नगर निवासी पूर्ण प्रकाश वर्मा ने मुरलीपुरा थाने में प्रकरण दर्ज करवाया और शिकायत में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि 15 दिसंबर को परिवादी अपनी बहन के शादी के रिसेप्शन में मैनेजमेंट का काम देख रहे थे और इस दौरान कन्यादान लिखने के लिए परिवादी को कॉपी और पेन की आवश्यकता पड़ी जिसे लेने के लिए वो अपने साले के साथ बाइक पर बैठकर मैरिज गार्डन भवानी पैराडाइज से बाहर निकले। जैसे ही परिवादी अपने साले के साथ बाइक पर बैठे मैरिज गार्डन के किनारे पर पहुंचा वैसे ही पहले से घात लगाकर बैठे 8 बदमाशों ने उन्हें बाइक रोकने को इशारा किया। जैसे ही बाइक रुकी वैसे ही एक बदमाश में झपट्टा मारकर परिवादी के गले से सोने की चैन तोड़ी और मारपीट करने लगा
और परिवादी और उसका साला कुछ समझ पाते तब तक सभी बदमाशों ने दोनों को घेर लिया और सरेरा मारपीट करने लगे। और इस दौरान वहां से गुजरने वाले लोग रुककर तमाशबीन बना तमाशा देखते रहे, लेकिन कोई भी दोनों की मदद के लिए आगे नहीं आया। हालांकि परिवादी और उसके साले ने बदमाशों का जमकर सामना किया, जिसके चलते बदमाश महज कुछ ही सेकंड में वारदात को अंजाम देकर मौके से अलग अलग दिशाओं में भाग निकले। अलवर नगर परिषद में वार्ड नंबर 5 के पार्षद मुकेश सारवान को सभापति बनाया गया, जबकि देवेंद्र कौर पार्षद को उप सभापति बनाया गया और दोनों ने शुक्रवार सुबह पदभार ग्रहण भी किया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि नगर परिषद में चुनौतियां ज्यादा है, लेकिन सभी चुनौतियों का मुकाबला करना होगा और पार्षदों की समस्या और शहर के विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और लंबे समय से नगर परिषद में रुके हुए काम भी जल्द से जल्द पूरे हों, इसके प्रयास किए जाएंगे। और वहीं आपको बता दें कि अलवर नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता और उप सभापति घनश्याम गुर्जर के निलंबन के बाद नगर परिषद में सभी पार्षद सभापति बनने के लिए जोड़ तोड़ लगा रहे थे, लेकिन आखिरकार शुक्रवार सुबह सरकार ने सभापति और उप सभापति के नाम की घोषणा की और पार्षद मुकेश सारवान को सभापति और देवेंद्र कौर पार्षद को उप सभापति बनाया गया। और मुकेश सारवान वाल्मीकि समाज से आते और दोनों ने शुक्रवार सुबह पदभार ग्रहण करने के साथ ही शहर में बेहतर विकास करने के दावे भी किए। और इस मौके पर नगर परिषद में जश्न का माहौल नजर आया और कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेंद्र मीणा की मौजूदगी में दोनों ने पदभार ग्रहण किया और वहां मौजूद पार्षदों ने सभापति और उप सभापति को माला पहनाई और मिठाई खिलाकर बधाइयां भी दी। और नगर परिषद में अधिकारियों और सभापति के ऊपर हमेशा से भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, ऐसे में दोनों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। राजधानी के सिंधी कैंप थाना इलाके में बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर 1 करोड़ 3 लाख रुपए की ठगी करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया और ठगी के संबंध में झुंझुनू निवासी कायम सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज भी करवाई और शिकायत में इस बात का जिक्र किया गया है कि साल 2019 में परिवादी की मुलाकात अजीत प्रताप सिंह नाम व्यक्ति से हुई और जिसने अपने कुछ अन्य साथियों के साथ मिलकर बेरोजगार युवकों की सरकारी नौकरी लगाने और दिल्ली में सरकार में कई बड़े अधिकारियों और मंत्रियों से जान पहचान होने का हवाला दिया। और इसके बाद अजीज ने परिवादी को सिंधी कैंप स्थित चंद्रगुप्त होटल सामने मिलने के लिए बुलाया और जहां पर अजीत ने परिवादी की मुलाकात सोनम सिंह, राजेश और गजेंद्र सिंह नामक व्यक्ति से करवाई और इन सभी ने कुछ राजनेताओं और बड़ी हस्तियों के साथ अपनी फोटो परिवादी को दिखाकर उसका विश्वास जीत लिया और साथ ही विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर परिवादी और उसके परिचित और परिचितों के जानकार से कुल 1 करोड़ 3 लाख रुपए हड़प लिए। जगदुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृति विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षांत समारोह साल 19 जनवरी को होगा और इसमें विद्यार्थियों को 31 स्वर्ण पदक और 16,851 उपाधियों का वितरण किया जाएगा। और कुलपति डॉक्टर अनुला मौर्य के निर्देश में दीक्षांत समारोह की तैयारियां की जा रही। और संस्कृत विश्वविद्यालय की कुल सचिव रंजिता गौतम ने बताया कि दीक्षांत समारोह राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में होगा और समारोह में राज्यपाल 16,851 डिग्रियों का वितरण करेंगे और प्रतिभावान विद्यार्थियों को 31 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। और उन्होंने बताया कि इस दीक्षांत समारोह में शैक्षणिक सत्र 2019 की 8,629 और 2020 की 8,222 डिग्रियों का वितरण होगा और शैक्षणिक सत्र 2019 के 15 और 2020 के 16 स्वर्ण पदक भी विद्यार्थियों को प्रदान किए जाएंगे। वहीं पुरातन शास्त्र में शोध कर चुके 23 शोधार्थियों को भी राज्यपाल विद्यावरिधि की उपाधि प्रदान करेंगे और समारोह में कुलाधिपति और राज्यपाल कलराज मिश्र दीक्षांत भाषण भी देंगे। और राजस्थान सरकार में संस्कृति शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला समारोह के मुख्य अतिथि होंगे।
नाबालिग किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के 4 साल पुराने मामले में चित्तौड़गढ़ की पोक्सो अदालत ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है और अभियोजन सूत्रों के अनुसार 13 साल की बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म को लेकर पीड़िता के पिता ने 27 दिसंबर 2017 को राशमी थाने में मामला दर्ज करवाया था और बताया गया था कि घटना से पहले वो अपनी पत्नी के साथ खेत पर काम करने गया था। तब घर पर उनकी 13 साल की बेटी और छोटा बेटा था। जब उनकी बेटी अपने भाई को बाहर लेकर निकली तभी आरोपी नारायण लाल ने उनकी बेटी का अपहरण किया और अपने साथ बाइक पर बिठा कर ले गया और बताया गया कि उसे ले जाने से पहले नारायण लाल ने उनकी बेटी को कुछ ऐसी चीज खिलाई जिससे वो बेहोश हो गई थी और खेत से पति पत्नी लौटे तब बेटे से पता चला कि उनका परिचित नारायण लाल उसकी बहन को उठाकर ले गया और उन्होंने अपनी बेटी की तलाश की लेकिन वो नहीं मिली और अगले दिन सुबह उनकी बेटी क्षेत्र के धार्मिक स्थल के बाहर बेहोशी की हालत में मिली, जिसने परिजनों को आपबीती बताई और कहा कि उसके साथ नारायण लाल ने दुष्कर्म किया, जिस पर राशमी थाना पुलिस ने आरोपी नारायण लाल के बेटे भैरू लाल कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 376, 120 और पोक्सो एक्ट के धारा 2 से 3 के तहत चालान पेश किया। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बदलने के साथ ही सर्दी का प्रकोप भी बढ़ गया और बीती रात प्रदेश के कई जिलों में तापमान में गिरावट देखने को मिली और चूरू में इस सीजन की सबसे सर्द रात रही। चूरू में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और वहीं पिलानी में 1.1 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है। और वहीं आपको बता दें कि सीकर, चूरू, जयपुर, नागौर समेत करीब 24 जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है और हिमालय से आने वाली सर्द हवाओं से राज्य में कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है और कुल्लू मनाली से भी ज्यादा ठंडा शेखावटी अंचल देखने को मिल रहा है और ठंडी उत्तरी हवाओं से प्रदेश में मौसम का मिजाज भी बदल गया और फतेहपुर का पारा -1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में ज्यादा गिरावट होने की संभावना है और सर्दी का ज्यादा असर शेखावटी अंचल में देखने को मिला। और मौसम विभाग जयपुर केंद्र के अधिकारियों के अनुसार राजस्थान के कई इलाकों में शीतलहर चलने का अनुमान है और उत्तरी सर्द हवाओं से तापमान में गिरावट आने की संभावना है और बीते 24 घंटे में कुल्लू मनाली से भी ज्यादा ठंडा शेखावटी अंचल देखने को मिला और फतेहपुर का पारा 6 डिग्री से कम होकर 1.6 डिग्री तक पहुंच चुका है और फतेहपुर और चूरू में बर्फ जमने के साथ ही कोहरे का असर भी देखने को मिल रहा है और कोहरे के चलते लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं और 17 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के दौरान जयपुर, बीकानेर समेत अन्य संभाग और आसपास के जिलों में ठंडी हवाएं चलने की संभावना है और कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना जताई गई और शनिवार के बाद सर्दी का असर तेज हो सकता है।